हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया क्रिकेट एग्जाम पे। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर देशज विदेशज और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हार्मफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने हमारी अदर वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या सभी प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। और इस पे वीडियोस की हम बात करेंगे। इसमें बात करते हैं हम उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर है वो 5 प्रकार होते हैं। कौन से? देशज और विदेशज, संकर, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की वीडियोज़ आपको या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे हम देशज, संकर और विदेशज शब्दों की। तो देशज शब्द है वो कौन से होते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं जी देशज, यानी कि पहले तो हम इसका टुकड़ा करते हैं। देश प्लस में है, अर्थ क्या होगा? देश में जन्मा, यानी कि जो शब्द ना देश में जन्मा है उसको क्या कहेंगे? देशज शब्द। यानी कि आम बोलचाल की भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आम बोलचाल की जो साधारण भाषा के शब्द है ना जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो देसी शब्द, देसी शब्द जैसे लठ, लोटा, धोती, कुर्ता, पगड़ी, खटपट, गड़बड़, टांग, ये क्या है? ये हमारे देसी शब्द हैं। यानी कि जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, अपने ही देश में जन्मे हैं, जिनका हम बागड़ी या किसी भी भाषा में प्रयोग करते हैं वो कहते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का या विदेशी शब्द, विदेशज या विदेशी। तो विदेशज के टुकड़े होंगे विदेश प्लस मीन्स है, यानी कि विदेश में जन्मा। जो शब्द विदेश में जन्मा होगा उससे विदेशी शब्द कहेंगे या विदेशी शब्द। यानी कि विदेशी भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भी क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। यानी कि जिनका जन्म है वो विदेश में हुआ है और जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे किताब, जलेबी, मजदूर, जिंदगी, फन, राज, बेवफा, कंपनी, कैंप, ऑर्डर, क्रिकेट, स्टेडियम वगैरह। जिन जो शब्द है ना विदेशी भाषा से आए हुए हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से हैं? दो भिन्न स्रोतों से या भाषाओं से, यानी कि दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं से आए हुए शब्दों के मेल से बने नया शब्द जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? हमें संकर शब्द कहेंगे। जैसे कि छाया, छाया है संस्कृत का शब्द, दार है फारसी का, नया शब्द क्या बना? छायादार। तो ये एक शब्द कौन से कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे पान, पान है हिंदी का और दान फारसी का, क्या बन गया? पान दान। नेक्स्ट है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी हिंदी भाषा का। रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी भाषा का, बनेगा क्या अर्थ? रेलगाड़ी। सील, सील क्या है? अंग्रेजी भाषा की और बंद है फारसी भाषा का, तो बन गया क्या? सील बंद। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द, जैसे कि दो अलग भाषा होगी ना संस्कृत और फारसी, इनसे जो नया शब्द बनेगा जैसे छायादार, तो वो शब्द कौन से कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़। कौन से होते हैं? जिनके सार्थक अंश नहीं किए जा सकते, यानी कि वे शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे जिनके है कोई सार्थक अंश नहीं कर सकता या जिनके सार्थक अंश हो भी नहीं सकते। जैसे कि दिन, घर, मेज, कलम, घोड़ा, यानी कि इन शब्दों के ना अंश नहीं किए जा सकते, यानी कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से होते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है, जिनका ना सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनका विशेष अर्थ नहीं है, सामान्य अर्थ है। और ये कौन से कहलाएंगे? यौगिक शब्द।
यानी कि ये बनेंगे किससे? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होंगे। जैसे विज्ञान, वी प्लस ज्ञान सामाजिक है, शिव वाले शिव प्लस आले स्नान घर, और राजपुत्र जैसे राजा का पुत्र। तो जो दो शब्दों के या दो सार्थक शब्दों के मेल से बना नया शब्द है वो कौन सा शब्द कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। और इनका प्रयोग हम सामान्य अर्थ के लिए करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द कौन से होंगे? योगरूढ़ शब्द वो होते हैं दो सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द, यानी कि यह भी दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होगा, उसे भी हम क्या कहेंगे? योगरूढ़। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इसका विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होगा। योगरूढ़ शब्दों का प्रयोग हो विशेष अर्थ के लिए, जैसे कि पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, दशानन जलज नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, दशरथ हनुमान। जो विशेष शब्द होते हैं ना, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग विशेषता के लिए किया जाता है, बने तो ये भी दो शब्दों के मेल से हैं लेकिन इनका अर्थ है वो विशेष हो गया। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, तो वो कौन से होते हैं? वो योगरूढ़ शब्द कहलाती हैं। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर हिंदी या किसी भी एग्ज़ाम या नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया क्रैक एग्ज़ाम और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस सभी आपको सभी प्रकार की सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।